हमारे देश में दोगलों की कमी नहीं है। एक तरफ इन्हें चिकन खाना है, मटन खाना है, बीफ खाना है और उसे अपनी स्वतंत्रता बताना है, तो वहीं दूसरी तरफ इन्हें पशु प्रेमी बन जाना है। कुत्तों के लिए ये एनिमल लवर बन जाते हैं। भर भर प्लेट चिकन मोमोज खाने वाले कैंडल मार्च निकले हैं दिल्ली के सड़कों पर और ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो क्रूरता भरा हुआ है, ये हमारे अंदर की करुणा को खत्म कर रहा है। अब आप सोचिए, जो लोग बेजुबान जानवरों को जो हार्म भी नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें मारकर खा जा रहे हैं, वो करुणा की बात कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है कि 2 महीने के अंदर लगभग 5000 कुत्तों की बात कही है कि दिल्ली एनसीआर के जो भी आवारा कुत्ते हैं उन्हें शेल्टर होम में डाला जाए, ये क्रूरतापूर्ण है। अब आप बताइए, इतना दोगलापंथी आती कहाँ से है? अब ऐसे में मेनका गांधी भी सामने आई हैं। अब भाई चुनाव हार गई थी तो उसके बाद से कुछ काम धंधा मिल नहीं रहा था, तो इसलिए वो सामने आई है। दूसरी तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सभी चिकन मटन उड़ाते हैं और वो इनका फेवरेट फूड है, उन्हें बहुत पसंद है। तब इन्हें इनके दिल में करुणा नहीं आती, दया नहीं आती कि हम जिसे खा रहे हैं उसने हमारा क्या ही बिगाड़ा होगा। ये जो इतने बूचड़ खाने चल रहे हैं, इसको बंद करवाने के लिए इन्होंने कभी भी आवाज़ नहीं उठाई। क्यों? कि वहाँ से पैसा आता और वहीं से तो ये लोग अय्याशी करते हैं, सरकार को पैसा मिलता है हमारे टैक्स के पैसे से और यही सब के पैसे से, तो ये लोग मौज मस्तियाँ करते हैं, तब इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब आवारा कुत्तों की बात आती है, 2024 की ये रिपोर्ट है, आपके सामने देखिए, 21 लाख लोगों को कुत्तों ने बाइट किया, जिनमें से 5 लाख से ज़्यादा छोटे बच्चे हैं। तब इन्हें दिक्कत हो जाती है जब उन पर कोई फैसला लिया जाता है कि शेल्टर होम में डाला जाए। भाई शेल्टर होम है या नहीं है, इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नहीं, कुत्तों को शेल्टर होम में डाला ही नहीं जाएगा, यही गलत है। आप लोग कौन होते हो डिसाइड करने वाले? ये तो मानवता के लिए है ना, इंसानों को बचाने के लिए है। वो खतरनाक जानवर जो घूम रहे हैं, पता नहीं उनमें से कौन सा खतरनाक हो और किसे काट ले। यहाँ पर तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है, भाई रेबीज से जो ग्रसित हैं उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये आवारा कुत्ते इधर उधर घूम रहे हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये जो डिसीजन लिया गया है, अब इसके खिलाफ कैंडल मार्च हो रहा है, सब कुछ हो रहा है और जो नॉनवेज खाने के शौकीन हैं वो भी करुणा दया की बात कर रहे हैं। मेनका गांधी भी कुछ बोल रही हैं, पता नहीं क्या बोल रही हैं, कौन ही सुनता है। तो वही बताया ना कि चुनाव हार गई थी, उसके बाद से कोई काम नहीं मिल रहा था, अब ये डिसीजन आया तो उसके बाद कैमरे के सामने आ रही हैं और भी बहुत सारी बातें इन्होंने कही थी। उसके बाद लोग पूछ रहे थे कहाँ मेनका गांधी, कहाँ मेनका गांधी। तो उन मामलों में नहीं बोल रही थी, लेकिन इस मामले में बोल रही हैं। अब इसी को उठाकर लव कटारिया की गर्लफ्रेंड ने अपने स्टेटस पर लगाया और उन्होंने ये दिखाया है कि कुत्तों के लिए कितना उनके दिल में प्यार है। अब जाहिर सी बात है, कुछ लोग तो सच में शायद प्यार करते हैं, इसीलिए कुत्तों की परवाह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो शेल्टर होम में डालने का फैसला लिया है यह नहीं होना चाहिए, उनको सड़कों पर पड़ा रहना देना चाहिए, वहीं पर वो मरें, उनको कोई दिक्कत नहीं। अगर वो वहीं पर मर भी जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सरकार उन्हें शेल्टर होम में डाल रही है, उन्हें खाने पीने की व्यवस्था करवा रही है, वैक्सीनेशन करवा रही है, ये सब करवा रही है, तब इन्हें दिक्कत हो जाती है। तो अब जैसे ही मेनका गांधी का स्टेटस लव कटारिया की गर्लफ्रेंड ने लगाया, उसके बाद भाई देखिए सोशल मीडिया पर भर भर कर लोग क्या कह रहे हैं। चलिए, सीमा नाम के एक यूज़र हैं, इन्होंने लिखा है, देखो गाइस, अगर दोस्ती निभाना और कलयुग का दानवीर बनना है तो एल्विश से सीखो, और चाटुकारिता और बैक स्टबिंग करना है तो लव कटारिया और चांद आशना से सीखो। थिंक अबाउट इट। एल्विश आर्मी, एल्विश यादव। एक और हैं प्राची यादव, इन्होंने लिखा है, चाहे जितना करूं नफरत छुपाने का उपाय, हर दफा वो बाहर आ ही जाए। हैशटैग एल्विश यादव। एक तरफ मेनका गांधी का जो स्टेटस लव कटारिया की गर्लफ्रेंड ने लगाया है वो है, तो वहीं दूसरी तरफ वो वीडियो है जिसको लेकर ये दावा किया जा रहा था कि उन्होंने एल्विश यादव को छपरी बोल दिया है। लव कटारिया की गर्लफ्रेंड का एक बहुत पहले वीडियो वायरल हुआ था, उसको लेकर यही दावा किया जा रहा था, उसको उन्होंने लगाया है। तो हफल पफ ग्राइफिन नाम के कोई यूज़र हैं, उन्होंने लिखा है, मिस आशना चांद, इट्स नॉट यू एंड योर बॉयफ्रेंड बोथ सपोर्टिंग हिट एंड रन क्रिमिनल रजत दलाल। और नीचे लव कटारिया के गर्लफ्रेंड का एक दूसरा स्टेटस है या स्टोरी है जो उन्होंने शायद इंस्टा पर लगाई है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि हिट एंड रन पर इतना ऑब्जेक्शन नहीं होता और कुत्तों पर इतना ऑब्जेक्शन हो रहा है, आवारा कुत्तों पर, वही वो कहना चाह रही हैं।
तो उसको लेकर यहाँ पर इस यूज़र ने बताया है कि देखो रजत दलाल जो हिट एंड रन का केस जिन पर बनता है, जिन्होंने कितने सारे लोगों को परेशान किया है, उसको तुम्हारा बॉयफ्रेंड सपोर्ट कर रहा है, देखो, और दूसरी तरफ तुम ज्ञान दे रही हो। मतलब मैंने जो शुरुआत की थी ना कि हमारे देश में दोगलों की कमी नहीं है, तो यही है दोगले। मैंने बताया ना, भर भर प्लेट मोमोज खाने वाले, चिकन मोमोज उड़ाने वाले कैंडल मार्च लेकर निकल रहे हैं। इससे और ज़्यादा दोगलापंती क्या हो सकती है भाई, क्या हो सकती है इस देश में। प्यार करो तो सबसे करो, और नहीं करना है तो ये नहीं कि जिससे पेट भर रहा है उसके लिए कोई प्यार नहीं है, और जो पेट नहीं भर रहा है उसके लिए बहुत करुणा दया सब कुछ आ जाती है। एक दिन कुछ और, दूसरे दिन कुछ और। तमाम सेलिब्रिटीज़ को देख रहे हैं, ये यही करते हैं। बिरयानी लवर, चिकन लवर, मटन लवर और डॉग लवर, बस यही है कि उन सबको खा सकते हैं और कुत्ते के लिए भिड़ जाते हैं।